जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुरभि के सपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है मेरी ट्रेन, मैं घर जा रही हूँ गाइज। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, घर का भी सब कुछ देखना है। तो मैं यहाँ कराने लगी थी हेयर स्पा। मैं कराने के मूड में नहीं थी, बट अकीस बार बार बोल रहा था कि मैम हेयर स्पा ले लो, बाल आपके रफ़ हो रहे हैं। तो मैं हेयर स्पा करा रही हूँ और यहाँ लग रहा है मेरा मेहंदी। तो मेहंदी लग रही है क्योंकि टाइम कम है, तो साथ साथ में हो रहा है। अभी मैं नेल आर्ट करा के हटी हूँ, आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है मेरा नेल आर्ट, ज़रूर बताना। ये मैंने गाइज रीड करो, मैंने क्या लिखा है। ये हैप्पी बर्थडे सन, क्योंकि 18 का बर्थडे है, तो बर्थडे में हम घर जा रहे हैं इसलिए। और मेहंदी भी मैं सोच रखी हूँ कि मेहंदी भी लगवाऊँगी, बट देखती हूँ कि हाथों पे मेहंदी लगाने का टाइम होता है कि नहीं होता है, नहीं पता मुझे। और मैं सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे हम लोग जा रहे हैं, कैसे मैं पैकिंग कर रही हूँ। A to Z दिखाना चाहूँगी, बट ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है मेरी गाइज। थोड़ी बहुत रह गई है, वो देखती हूँ। मैंने अभी एक साड़ी दी है स्टिच करने के लिए गाइज। बज रहे हैं अभी 3 o'clock हो रहे हैं। घर जा कर के मुझे खाना भी बनाना है, ट्रेन के लिए कुछ बनाना है पैक करने के लिए। तो 3 बज रहे गाइज। और अब भी मैंने एक साड़ी दी है स्टिच करने के लिए, ब्लाउज वगैरह फॉल पीको। जिस आंटी को दिया है वो आंटी बोल रहे थे कि 6 बजे तक मैं दे दूँगी, 8 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। मैं देखती हूँ कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बट वो साड़ी मुझे बहुत। तो गाइज आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी आप लोगों को। मैं ऐसे इसलिए लगवा रही हूँ ताकि मैं आगे जो है आलता भर सकूँ, क्योंकि हमारे में आलता कंपलसरी होता है। तो गाइज मुझे आलता विद मेहंदी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है गाइज, तो अब मैं बनाने लगी हूँ ट्रेन के लिए रोट। ये रोट है। इसके बाद मैं बनाऊँगी सत्तू की कचौरी। ये देखो, दिखाना क्यों, इसको दिखाना। इसके बाद गाइस भी बनाऊंगी सत्तू की कचौरी, है ना उर्मिला? हाँ हाँ गाइस, तो अब हम घर से निकल चुके हैं। बाय बाय माय स्वीट होम, हम जल्दी मिलेंगे। हे गाइस, तो मेरे हस्बैंड और बच्चे आएंगे कैब से और मैं जा रही हूँ सैलून। मैं सोच रही हूँ पहले मैं सैलून जा करके थोड़ा बहुत कुछ देख लूँ और वहीं से मुझे वो लोग ले लेंगे, फिर मैं चली जाऊँगी। मैं वॉक करके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि स्कूटी की चाबी मैं घर में रख के आई हूँ। स्कूटी भी यहीं पार्क करके जाना है मैंने। स्कूटी अगर मैं सैलून पे लेके जाती हूँ तो वहीं रह जाएगी। मैंने एक स्टाफ को बोला है कि स्कूटी लेकर के आ जाओ, वो आ रही है, उसके साथ में जाऊँगी सैलून पे। गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं। सैलून पे देखती हूँ अगर टाइम मिल गया तो थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगी, नहीं तो फिर क्या है, रात को सोना ही है, जाके ऐसे सो जाऊंगी। बट हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम अगर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही लेना चाहिए, है ना गाइज। मैं उसका वेट कर रही हूँ कि कब तक आएगी। गाइज शायद वही है ये। हाँ जी गाइज, मिल गई, इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं स्कूटी पे आ गई। चलो आरती चलो, रुक जाओ गाड़ी आ रही है। देख रही हो आरती, कब से जब से गई हूँ ना घर, तब से भागम भाग में खाना बनाओ, पैक करो, मतलब कुछ कर ही नहीं पाई। ऐसे ही देख रही हूँ कैसे आ गई मैं। अब देखती हूँ सैलून में अगर 5 मिनट टाइम मिलेगा, लिपस्टिक वगैरह लगा लूँगी। हाँ सही है। गाइस आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं स्टेशन पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेन है 10:30 अम्बाला से है। तो हम चंडीगढ़ से चले थे 10 बजे, नहीं 9:30 चले थे, 9:35 चले थे हम गाइस। और हमारी ट्रेन है 10:30 और इतनी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, कभी तेल भी ख़त्म हो जा रहा है गाड़ी में, कभी कुछ। और हम लोग भाग भाग के जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो गाइज, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, बहुत। अब टाइम ही नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
केवल 7 मिनट टाइम है। अब 7 मिनट में हमें स्टेशन पहुंचना है। देखते हैं स्टेशन पहुंचने के बाद भी। जग्गी सिटी सेंटर। हाँ, ये जग्गी सिटी सेंटर आ गया। यहाँ हम लोग जब हम अम्बाला रहते थे गाइस, तो यहाँ आते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा यहीं आते थे। कभी डिनर करना होता था, शॉपिंग करना होता था। ये बहुत अच्छी जगह है अम्बाला में। ये सिंधी स्वीट मेरा फेवरेट था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो जहाँ सिंधी स्वीट हो या ऐसे कुछ होता है ना कि जहाँ 100% वेजिटेरियन मिलता है, वहाँ मैं सर्च करती थी। गाइस बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, स्टेशन पे मिलेंगे। हम फाइनली पहुँच गए हैं ना भैया स्टेशन। बिल्कुल जी। आप लोग देख सकते हो कितना भैया परेशान है, जल्दी 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 कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्हीं के ऊपर था, क्योंकि इनको पता था कि बहुत जल्दी मतलब टाइम से पहुंचना है। गाइस पूरी टेंशन बनी हुई है। गाइस देखो नीचे कितनी भीड़ है। हाँ? भीड़ है, क्या है? भीड़ है नीचे देखो। नीचे तो देखो गाइस, नीचे तो देखो कितनी भीड़ है। सारे जा रहे हैं क्या अपने दादू दादी से मिलने? नहीं, हाँ, ये जितने लोग खड़े हैं, जितनी भीड़ है, सारे जा रहे हैं क्या दादू दादी से मिलने? गाइस स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, और भीड़ तो है ही। गर्मी भी बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ रही थी। माइंड में ये भी टेंशन था कि ट्रेन आकर के कहीं चली तो नहीं गई है, बट यहाँ आने के बाद पता चला था कि नहीं, ट्रेन आने वाली है। ये गाइस तो जैसे ही हम स्टेशन पे आए, ट्रेन आ गई विदिन 5 मिनट। अगर थोड़ा सा भी हम लेट हो जाते गाइस तो हमारी ट्रेन छूट जाती। गाइस ट्रेन बिल्कुल निकलने वाली थी। हम दूसरी बोगी में चढ़ करके बस कैसे कैसे जैसे तैसे आए। हे गाइस तो बेडिंग लग रहा है, लग गया है। इतनी तेज प्यास लगी है दौड़ते दौड़ते, सच में लगा कि ट्रेन छूट जाएगी। पापा नीचे सोना, मैं ऊपर। 1 सेकेंड भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि 1 सेकेंड हम लोग चढ़ गए। बताओ कैसे? और मेरे पापा नीचे से गिरे तो चला। हाँ, जैसे मतलब कोई बोल दिया ना कि नहीं, हम दूसरे बोगी में चढ़ गए थे, तो कोई बोला कि आपकी बोगी बिल्कुल आगे लगी है पीछे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट एसी 1 या 2 ही रहता है बोगी, तो या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता है या तो बिल्कुल लास्ट में लगता है। तो हम लोग क्या किए कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग चले गए थे, और जब ट्रेन लगी तो पता चला कि बिल्कुल लास्ट में। गाइज वहाँ से रन करते हुए आए, और दूसरे मतलब लगा कि अब तो चल रही है ट्रेन, तो दूसरे बोगी में लगा कि चलो चढ़ जाए। हम लोग चढ़ गए थे। इसके बाद कोई आया और बोला कि नहीं, ये नहीं है, आपका पीछे वाला है, तो आप चढ़ जाओ क्योंकि बहुत टाइम है। हाँ, आप चढ़ जाओ, आपके पास बहुत टाइम है। तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड उतर गए थे, बोगी से नीचे उतर गए थे जाने के लिए। और जैसे मैं और मेरा बेटा उतरने की कोशिश कर रहे थे, बस ट्रेन चल पड़ी। मतलब बुरी तरह से गाइस, जो होता है ना वैसे मैं डर गई थी। तब तक जैसे ही देखी कि ट्रेन चल दी, मेरी बेटी दिख गई गेट पे, बेटी दिखी, हस्बैंड भी दिखे। इसके बाद हम आ गए थे अपने बोगी में। तो अब बस देखो ये बैठ गई हैं, अब मैं भी बैठूंगी, पानी वानी पीऊंगी। गाइस अब हम मिलते हैं मॉर्निंग में। हाँ बोलो। मुझे आपके साथ सोना है। हाँ, मुझे आपके साथ सोना है। ये कह रहे हैं कि मुझे आपके साथ सोना है। कोई नहीं, ठीक है, आप मेरे साथ ही सोना। तो गाइज दूसरे केबिन में मेरे हस्बैंड का हो गया है, नहीं मिला था, सीट अलग अलग मिला। तो हम लोग तीनों, मैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे एक केबिन में है, और इसके पापा दूसरे केबिन में है। बेटा पापा के पास जाओ। नहीं, मैं आपके बिना नहीं सो सकता, क्योंकि आप मेरा प्यार हो। अरे वाह, मैं आपके बिना नहीं सो सकता। मैं भी आपके बिना नहीं सो सकती, आप भी मेरे प्यार हो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बेटा। थैंक यू।